नमस्ते बच्चों। आइए आज हम हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य साथी कहें, वस्तु कहें, प्रेरणादायक कहें, ज्ञानदायक कहें, सबसे अच्छी चीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और क्या आप जानते हैं वो अच्छी चीज क्या है? तो सबसे अच्छी चीज हमारे लिए जो है वो है किताबें। क्या है बच्चों? किताबें। किताब यानी पुस्तक। पुस्तक आप लोग पढ़ते हैं ना? तो बच्चों यही जो है हमारी सबसे अच्छा साथी होता है, जो हमें हमेशा क्या प्रदान करता है? ज्ञान की बातें। किताब 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इस 3 अक्षरों में, इन 3 अक्षरों में पूरा संसार जो है इसके पन्नों में समेटा गया है ना? संसार में, संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में, उसके प्राकृतिक रचना के बारे में, वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में से लेकर हर अच्छे समाज के बारे में, किसी सभ्यता के उत्थान और पतन के बारे में ढेरों सारी जानकारी है ना? वो जानकारी हमें आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना सिखाती है। तो ऐसे दिव्य चीज कहें, है ना? गुरुओं के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है, लेकिन गुरु का साथ जो है एक निश्चित समय तक ही होता है। शिक्षकों का साथ, प्रशिक्षकों का साथ जो है एक निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन जो तुम्हारे साथ सदा सदा रह सकता है वो कौन है? किताबें, है ना? और ये किताबें आप इनको जब चाहे आधे रात में निकाल लो तब भी जो है आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। सुबह सुबह निकाल लो तब भी तैयार है। दोपहर में निकाल लो तब भी तैयार है। जब भी आप चाहें आप इसको निकाल सकते हैं और जो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन क्या आप कभी शिक्षक के पास कोई भी समय जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हैं, है ना? निश्चित समय में आप विद्यालय में पूछ सकते हैं। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप कभी कभार घर में जाके पूछ सकते हैं, लेकिन आप हर हमेशा वैसा कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन आपको पग पग पर साथ देने वाला जो साथी है वो कौन है? किताबें। तो इन किताबों के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी कविता यहाँ पर लिखी गई है। आइए आइए हम पढ़ते हैं। किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, प्यार की, भार की, जीत की, हार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, प्यार की, भार की, जीत की, हार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है,
किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है, भंडार है, भंडार है। क्या तुम इस संसार में क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो बच्चों, दोस्तों, ये किताबें है ना, यदि हम इसको अपना ले, इसको अपना मित्र बना ले, साथी बना ले, तो ये किताबें जो है बिना भेदभाव के, बिना अमीरी गरीबी, बिना जात पात, बिना ऊंच नीच के हमको ज्ञान प्रदान जो है करती है। आप को इसको अपना मित्र बनाना है, अपना साथी बनाना है, अपना सहचर बनाना है। और यदि आप इसको एक बार अपना दोस्त बना लेते हैं ना, तो फिर आपके ज्ञान का भंडार जो है नित भरते जाएगा, रोज दिन भरते जाएगा, और आप जो है एक गुणी व्यक्ति बनते जाएंगे। तो आइए किताबों में क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, है ना। किताबों में क्या मिलता है हमको? बीते जमानों की बातें मिलती हैं। इतिहास पढ़ते हैं हम, इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें क्या मिलता है? पुराने जमानों की बातें होती हैं, दुनिया की, इंसानों की, पूरी दुनिया के बारे में, कौन कौन सा देश है, कौन कौन सी उसकी राजधानी है, कैसा वहाँ का जलवायु है ना, कैसा खान पान है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, क्या पहनावे हैं, क्या वेशभूषा है ना, वहाँ ठंडी है कि गर्मी है, दिन है कि रात है, अब सब कुछ जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं किससे? किताबों से। इंसानों की बातें, है ना। इंसान से तो जितना हम बोल नहीं सकते उतनी चीजें जो है संबंधित हैं। इंसानों की बातें है ना, इंसान की यदि हम शरीर को देख लें तो शरीर के विज्ञान की बातें, चिकित्सा की बातें, है ना, पढ़ाई लिखाई की बातें, रोजगार की बातें। और पढ़ाई लिखाई की बातें हम करें तो अभी हम छोटे हैं, जब बड़े होंगे, है ना, तो हमको पढ़ाई के विभिन्न हिस्सों के बारे में हमको जानकारियां होती हैं। एक एक चीज के बारे में जो है बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, अलग अलग शाखाएं हैं जिनको हमको पढ़ने को मिलता है। तो ये हुई बातें इंसानों की। कहीं गोरे हैं, कहीं काले हैं, कहीं सांवले हैं, है ना, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। आज की, कल की, आज क्या हो रहा है और कल क्या हो चुका है उसके बारे में भी हमको जानकारी कौन देता है? किताबें देती हैं। एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, है ना, खुशियों की, जितने भी दुनिया में खुशियां आई हैं उन सब के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। गमों की, गम कब मिला भाई? गम यानी होता है दुख। जब भारत देश 1947 के पूर्व जो है विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारियों के द्वारा जो है भारत देश पर कब्जा कर लिया गया था, वो हमारे देश के लिए गमों के दिन थे, है ना। अभी जैसे हम देखें तो कोरोना काल चल रहा है, ये भी जो है पूरे विश्व के लिए एक गम का समय था कहें, क्योंकि एक ऐसा वक्त आया कि पूरी दुनिया थम सी गई थी, रुक सी गई थी। आज हम यदि बात करें तो जिस 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकता है, इतने बड़े बड़े आविष्कार हो चुके हैं, इतने टेक्नोलॉजीज हैं, इसके बावजूद ये कोरोना वायरस ऐसा आया जिसने अकल्पनीय, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, बड़े से बड़े आपत्तियां, विपदाएं, प्राकृतिक घटनाएं घटती,
हैं हमारे इस ब्रह्मांड में, लेकिन ऐसी आपदा कभी नहीं आई थी कि पूरा विश्व जो है थम जाए। इतना भयंकर विकराल ये बीमारी थी, है ना। तो ये बातें किसकी होती है भाई? गमों की है। कई लोगों ने जाने गंवा दी, है कि नहीं? कई लोग घर पर बंद रहना पड़ा था। तो सुख की बातें, दुख की बातें भी हम कहाँ पढ़ते हैं? पुस्तकों में पढ़ते हैं। फूलों की, है ना, इतने सारे फूल आप लोग देखें ना, कितने सारे फूल होते हैं रंग बिरंगे, सबके मन को भाने वाले सुगंधित फूल होते हैं। कई ऐसे फूल होते हैं जो दिन में सुगंध देते हैं, तो कोई ऐसे फूल भी हैं जो रात्रि में जो है हमारे माहौल को सुगंधित कर देता है। तो फूलों की बात है, बमों की बात है ना, कि बम कैसे बनाए, बम कब गिरता है, कहाँ गिरता है। प्यार की बातें, भार की बातें, है ना, प्यार की बातें। अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, माता पिता भाई बहन से प्रेम करना चाहिए, इस संसार से प्रेम करना चाहिए, जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। ये हमको सिखाती है। अपनों से प्रेम करना चाहिए, पराये से भी प्रेम करना चाहिए ना। हमदर्द, दूसरों के दुखों को सहने की, दूसरों की सहायता करने की बातें हमको कौन सिखाता है? ये किताब ही सिखाती है। भार की, जीत की, हार की, जीत की बातें, हार की बातें, क्या कमी रह गई उसकी बातें, क्या करना चाहिए उसकी बातें। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनोगे? सुनेंगे, है ना। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें जो है बच्चों खाली स्कूल जाते वक्त रखने की नहीं है। किताबों में बहुत कुछ समाया हुआ है, जरूरत है उसको पढ़ने की। ऐसा यदि आप सोच रहे होंगे कि किताबों का हम आरती उतारें, अगरबत्ती जलाएं और उससे हमको ज्ञान मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है ना। किताबें पूजनीय हैं, लेकिन किताबों से हमको जो भी चीजें हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, उसके एक एक अक्षरों को, शब्दों को गंभीरता पूर्वक हमको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें रहना चाहती है, बस जरूरत है तुमको एक कदम बढ़ाने की, तुमको उसको अपने पास रखने की। और रखना बस नहीं है, बल्कि उसको पलट पलट कर देखना है, पढ़ना है। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, आप देखना किताबों में कितनी सुंदर सुंदर पक्षियाँ होती हैं, चहचहाती हैं। कई कविताएं लिखी गई हैं, उन कविताओं को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो कितना आनंद आता है। किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, खेत में जैसे धान लहलहाते हैं, किताब में साक्षात आपको लहलहाते हुए दिख जाते हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, इसी प्रकार झरने गुनगुनाते हैं। किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं, ढेर सारे किस्से हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, रॉकेट कैसे बनता है, कैसे मिसाइलें बनती हैं, ये सब जो है हमको जानकारी मिलती है। किताबों में साइंस की आवाज़ है, साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान के चमत्कार, ढेरों सारे जो है आविष्कार हो चुके हैं, है ना। ये सब जो है, जैसे आज हम मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी किसके द्वारा हुआ है? साइंस की वजह से, विज्ञान की वजह से संभव है। मैं बोल रहा हूँ, इसको आप जो है कभी भी सुन सकते हैं, ये भी जो है विज्ञान का चमत्कार ही है। नहीं तो पहले पढ़ाई जो है कैसे होती थी? फेस टू फेस, है ना, आमने सामने बैठकर होती थी। आज मैं कहीं हूँ और आप कहीं हैं, फिर भी जो है आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, ये भी जो है साइंस है कि नहीं है? तो किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों का कितना बड़ा संसार है। ढेर सारी किताबें हैं, इसका भी संसार बड़ा है ना। हर प्रकार की किताबें हैं, विज्ञान की किताबें, इतिहास की किताबें, भाषा की किताबें, सब किताबें अलग अलग हैं। किताबों में ज्ञान का भंडार है, वास्तव में किताबों में ही ज्ञान का भंडार है। और इस भंडार से आपको अपने भंडार को भरना है। और भरने का तरीका क्या है? पढ़े चलो और बढ़े चलो। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं,
तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो ये प्रश्न यही है कि क्या आप इस संसार में जाना चाहते हो, क्या आप किताबों को अपना मित्र बनाना चाहते हो? तो बच्चों, आपका जवाब हाँ होना चाहिए, और हाँ कहना बड़ा आसान है ना? आप तो अभी बोल देंगे हाँ, है ना? लेकिन किताबों को साथी बनाना कहने का मतलब है कि किताबों से प्रेम होना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। आप बच्चों, जो अच्छा लगता है उसको पढ़ें, है ना? और पढ़ें पढ़ें पढ़ें, धीरे धीरे आप जब पढ़ते रहेंगे तो आपका सच्चा मित्र बन जाएगा। जिस प्रकार आप जो है अपने दोस्त के पास जाने के लिए इच्छुक रहते हैं, खेलने के लिए इच्छुक रहते हैं, वैसे ही आप पढ़ने के लिए भी इच्छुक रहेंगे। और जब आपको एक बार लगन लग जाएगी पढ़ने की, तो निश्चित रूप से आप ज्ञानी बनेंगे, विद्वान बनेंगे। और यही मैं भी शुभकामनाएं आप सबको देता हूं कि आप भी अच्छे ज्ञाता बने और किताब के मित्र बने। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर पर देखिए सब्सक्राइब दिख रहा है, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। धन्यवाद।